45 मिनट का है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उर्दू पॉइंट क्रिकेट मेला प्रेजेंट रहमत आसा इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम के बाहर मौजूद हूँ। पाक भारत टाकरा तो कल होना है, लेकिन आज से ही यहाँ पे मेला सज चुका है। बड़ी तादाद में पाकिस्तानी और भारतीय क्रिकेट शायकीन इस पाक भारत टाकरे के लिए यहाँ पहुंचे हैं। बड़ी तादाद में यहाँ पे शायकीन टिकट्स के लिए भी देख रहे हैं कि टिकट्स उनको मिलते हैं नहीं मिलते, क्योंकि सारे टिकट सोल्ड आउट है। चाचा पाकिस्तानी है, पाकिस्तानी सुपर फैन है और भारत से एक भारतीय सुपर फैन है जो टीम इंडिया को सपोर्ट करने यहाँ पे पहुंचे हैं। सर, कैसा लगा? सबसे पहले तो ये बताएं कि जब आपको पता चला कि पाक भारत टाकरा होना जा रहा है। बहुत अच्छा लगा। जिस तरीके से वो कयास लग रहे थे, होगा नहीं होगा, होगा नहीं होगा, उससे जैसे डिसाइड हुआ कि मैच होने वाला है तो मैं बहुत हैप्पी था, सुपर हैप्पी था। बट थोड़ा सा निराशा है कि इतनी लेट डिसाइड किया। मतलब मैं उसको बोलता हूँ कि पॉलिटिकल हुआ हो, जो भी हुआ हो, बट मेरा नुकसान हो गया। मेरे को महंगे टिकट लेने पड़े यार, आने कैंसिल करवा के दोबारा लेनी पड़ी। नहीं, मैंने पहले से टिकट बुक कराया नहीं था, क्योंकि स्टार्टिंग से ऐसा लग रहा था कि होगा नहीं होगा, कि होगा नहीं होगा, तो मैंने लास्ट में टिकट बुक कराई। तो मतलब एज अ फैन, अगर मैं बोलूं एज अ फैन, मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगा, चाहे वो आईसीसी हो, चाहे बीसीसीआई हो, चाहे वो पीसीबी हो, क्या जो भी डिसाइड करना है अर्लियर डिसाइड कर दो, जिससे हम जैसे फैन जो खुद अपने पैसे पे ट्रैवल करते हैं वो तरीके से टिकट परचेज कर पाए। चाचा, आप क्या कहेंगे? एक साथ आप यहाँ पे खड़े हैं, एंजॉय कर रहे हैं, कितना क्रेज है कल के मैच के लिए? इजाजत, पहले तो आज वैलेंटाइन डे है, मैं इसको एक जप्पी डालता हूँ, सही है। हाथ भी मिलाते हैं हम लोग, बिल्कुल सही है। पाकिस्तान प्यार मोहब्बत बांटने के लिए दुनिया में एक कंट्री बना है अल्हम्दुलिल्लाह। तो प्यार है, मोहब्बत है और जुनून जो है वो कल मैच के अंदर होगा इंशाल्लाह ताला। कल इंडिया अपने ही जिस वर्ल्ड कप का वो होस्ट है, उसको पहली बड़ी शिकस्त से इंशाल्लाह 2-4 होना पड़ेगा। उस्मान तारिक जैसे हमारे पास जो स्पिनर अटैक मौजूद है अल्हम्दुलिल्लाह, और सबसे ज्यादा फरहान से लेके राना फ़हीम अशरफ तक हमारा जो बैटिंग है अल्हम्दुलिल्लाह पूरी टीम फॉर्म में है। और ये जख्मी शेर है, कल झपटेंगे इंशाल्लाह ताला अल्लाह के हुक्म से। कल हिस्ट्री बनेगी इस वर्ल्ड कप के अंदर, सब कुछ अलग हो रहा है। ये वो आम पहले वाला वर्ल्ड कप नहीं है जिसके अंदर के जो भी टीमें जो जीत का तसलसल बरकरार रखे हुए थी, वो हार भी नहीं है इस वर्ल्ड कप के अंदर। ऑस्ट्रेलिया जैसी बड़ी टीम भी हार गई है, नेपाल जैसी बड़ी टीम ने नाको चने चबा दिए और जिम्बाब्वे ऑस्ट्रेलिया से हार गई है। आप क्या कहेंगे? हालांकि टी20 क्रिकेट में यही कहा जाता है, अब तो प्रूव हो गया कि टी20 क्रिकेट में कोई छोटी बड़ी टीम नहीं होती। ऑन पेपर ऑस्ट्रेलिया बहुत बड़ी टीम है, जिम्बाब्वे से कल हार गई 23 रन से। कैसे देख रहे हैं इस पाक भारत टाकरे को? अगर हम फ्रेश दोनों टीमों को कंपेयर करें तो क्या लगता है आपको? नहीं, देखिए वही फ्रेश अगर कंपेयर करेंगे तो ऑन ग्राउंड ऑन दोनों की परफॉर्मेंस इंडिया की टीम अच्छी है ऑन पेपर ऑन ग्राउंड की अगर बात करेंगे। बट लेकिन वही है, जैसा बोला कि टी20 गेम है, टी20 गेम में कुछ भी कभी भी कैसे भी हो सकता है। मतलब मैं वो लाइव विटनेस हूँ लास्ट न्यूयॉर्क में इंडिया पाकिस्तान वाले मैच का, है ना। 120 से कम में हम आउट हो गए तो लग नहीं रहा था कि इंडिया जीतेगा, है ना। 120 टी20 में कुछ मायने ही नहीं रखता है, लेकिन वो भी हम जीत गए। तो कब कौन सी चीज कहाँ क्या मैटर कर जाएगी? 2 अच्छे ओवर इधर से पड़ेंगे, 2 अच्छे ओवर उधर से पड़ेंगे और गेम एक साइड हो जाएगा। जैसे अगर मैं बोलूं, मेन गेम क्या है कि मैं चाहता हूं कि इतने पैसे खर्च करके आया हूं, एक अच्छा मैच देखने को मिले, वन साइडेड मैच ना हो। और लेकिन वहीं पर एक नसीहत है पाकिस्तानी टीम को कि पाकिस्तान टीम क्या है ना, अच्छा करती है। अगर एशिया कप का फाइनल देखोगे तो उन्होंने बैटिंग के मुकाबला तो हुआ, एशिया कप फाइनल हुआ। मैं वही कह रहा हूँ, एशिया कप का जो फाइनल था स्टार्टिंग में लीड करा, चाहे वो बैटिंग करो चाहे बॉलिंग करो पाकिस्तान टीम ने, बट उसको कंटिन्यू नहीं कर पाए। तो वो जो टीम गेम है और जो जिस तरीके का उनको एक्सपीरियंस है, वो थोड़ा सा ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि वो उनके लिए दिक्कत पैदा करता है। चाचा, क्या लगता है टीम पाकिस्तान को भारत से कौन से खिलाड़ियों से खतरा आपको लग रहा है हो सकता है? नहीं, मेरे ख्याल है दोनों टीमें बराबर हैं, दोनों टीमें बड़ी हैं, दोनों टीमें अच्छी हैं। ठीक है, अगर ये बुमराह की बात करते हैं तो अगर बुमराह इनका बहुत टॉप बॉलर है, तो हमारे पास जो है साहब ज्यादा फरहान है भी है। तो ऐसा नहीं है, टीमें दोनों बड़ी हैं, दोनों टीमों के दरमियान में बड़ा मुकाबला होने वाला है। दोनों टीमों के जो फैंस हैं वो जो मर्जी कहते हैं, जो असाब के ऊपर काबू डालेगी वही टीम जीतेगी। और पाकिस्तान को मेरे ख्याल में अब सीखने का वक्त है। पाकिस्तान को मेरे ख्याल से अब जो है ना नई हिस्ट्री बनाने का वक्त है। उसके बाद बेहतरीन अल्लाह ने मौका दिया, बड़ी मुश्किलों से ये मैच हो रहा है, तो पाकिस्तान को अभी हिस्ट्री बनानी चाहिए। पाकिस्तान को अब ये तारीख बदलनी होगी। और मैं आपको बताऊं, दुनिया में बड़े बड़े रिकॉर्ड बने और टूटने के लिए ही बनते हैं। अगर सही जानवर ने 2 अंडर मारा था तो वो टूटा भी। शेब अख्तर की स्पीड हुई थी, तो हर चीज रिकॉर्ड बनता है, टूटता है, तो एक नया रिकॉर्ड बनने जा रहा है। मैं होपफुल हूँ, मैं पर उम्मीद हूँ अल्लाह पाकिस्तान को इज्जत से नवाजेगा इंशाल्लाह। पाकिस्तान जीतना। आपको क्या लगता है टीम पाकिस्तान से कोई ऐसा बॉलर, खास तौर पर उस्मान तारिक के बड़े चर्चे हैं इंडिया में, बहुत ज्यादा डिस्कस हो रहा है उसके एक्शन को लेकर, उसको लेकर, और आपको लगता है उस्मान तारिक इम्पैक्टफुल हो सकता है, या ये जो चर्चे हो रहे हैं भारत में उस्मान तारिक को लेकर, ये सही है?
देखिए मेरे को ऐसा लगता है कि एज ए क्रिकेटर एज ए फैन अगर मैं बात करूंगा तो वो कोई चर्चा का विषय नहीं है। सोशल मीडिया पे कुछ भी चलता है, कैसा भी चलता है। टीम इंडिया कोई उस चीज को लेकर कुछ नहीं बात कर रहा है, बट डेफिनेटली अगर अगर उस्मान तारिक की बात करें तो अगर वो बॉल डाल रहे हैं, अभी तक आईसीसी में किसी ने कोई एक्शन पे, कोई ऑप्शन में कोई ऑब्जेक्शन नहीं उठाया। इट इंटरनेशनल लीग्स खेलते हाँ, हैं, तो इट मीन्स कि वो ठीक बॉल डालते होंगे, है ना। मेरे को पता नहीं है कि, लेकिन अभी वो कह रहे हैं कि कुछ एक्शन है वो रुक के डालते हैं। मैं उतना एक्सपर्ट नहीं हूँ बॉलिंग के मामले में, बोलूँ कि सही डालता है। लेकिन वहीं अगर मैं दूसरी बात करूं कि कुछ ऐसे चल रहे हैं कि उनको रुक जाना चाहिए मैच खेलते हुए, अगर वो इस एक्शन कर रहे हैं, प्लेयर को जाना चाहिए, ऐसा ग्राउंड में नहीं करना चाहिए। अगर आपको उसके एक्शन से प्रॉब्लम है तो आपको पहले ही आप अभी आईसीसी को इन्फॉर्म कर दें कि उसका एक्शन प्रॉब्लम है, उसको हम ऐसे नहीं तो मैच के बीच में ऐसा कुछ माहौल ना क्रिएट। एथिकली भी इस तरह नहीं होना चाहिए। मैं बिल्कुल एथिकली आपके साथ हूँ और मेरे को लगता है कि ऐसी चीजें नहीं होनी चाहिए। चाचा, आपको लगता है उस्मान तारिक इम्पैक्टफुल हो सकता है पाकिस्तान के लिए? देखो उसको जिस मैच में मौका मिला उसने सरप्राइज तो दिया है। उसने पाकिस्तान में अपना 100% तो देने की कोशिश की है, और अब लास्ट मैच में देख रहे उसकी हैट्रिक होते होते रह गई है। तो उस्मान तारिक अहम साबित होगा। उस्मान तारिक के अलावा भी इब्रार बड़ा जबरदस्त बॉलर है पाकिस्तान के पास। शदाब है। मैं पाकिस्तानी 11 अच्छी है, मैं दोनों टीमों के दरमियान में अच्छा मैच होगा, टफ मैच होगा, इंशाल्लाह पाकिस्तान जीतेगा। आपको क्या लगता है टीम पाकिस्तान में से कोई ऐसा बल्लेबाज जो खतरा हो सकता है टीम इंडिया मुझे ऐसा लगता है इस समय जो पाकिस्तान की पूरी टीम है वही खतरा है। वो पूरी टीम बड़ा अच्छा खेल रही है, चाहे वो बॉलिंग बात कर लो, चाहे वो बैटिंग की बात करो, चाहे वो फील्डिंग की बात कर लो। तो मुझे लगता है कि कोई एक प्लेयर की बात ना करके पूरी टीम से खतरा है। इंडिया को भी थोड़ा संभल के खेलना पड़ेगा, और अगर इंडिया को ऐसे नहीं कि हल्के में मैच लेना है, तो मेरे को लगता है कि शायद उस तरीके से मैच खेलेंगे। क्या प्रेडिक्ट करेंगे, कितने परसेंट भारत, कितने परसेंट? नहीं, मुझे तो ऐसा लगता है कि 100% भारत है, ठीक है। बाकी इनको लगेगा 100% पाकिस्तान। क्रिकेट फैन कह रहे हैं नहीं, एज मैं नॉर्मल एज ए क्रिकेटर बात कर रहा हूँ कि जिस तरीके से इंडिया की टीम है, जिस तरीके से इंडिया की टीम परफॉर्म कर रही है, तो मेरे को ऐसा लगता है कि 100% इंडिया टीम जीतने वाली है। एज ए पाकिस्तानी फैन ये बोलेंगे 200% इंडिया पाकिस्तान जीतने वाली है। एज ए इंडियन फैन मैं बोलूंगा 200% इंडिया जीतने वाली है। आप चाचा क्या कहेंगे, कितने परसेंट आपको यकीन है? इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान की टीम फेवरेट होगी, ठीक है। और इंशाल्लाह ताला मुझे ये यकीन है। मैं ये बात यकीन से इसलिए कह रहा हूँ, मेरा दिल मुझे ये बात चीख कह रहा है कि अल्लाह पाक इस दफा चाचा पाकिस्तान तू जब इस दरवाजे से बाहर निकलेगा, सीना चौड़ा करके निकलेगा, और इस दफा वो मैं खुश नसीब बंदा हूँ, अल्लाह मुझे जिंदगी दे सही कि कल इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान की जीत दूसरी बार मैं अपनी आंखों के सामने देखूंगा। एक दफा वो एशिया कप ही था ना, वो 2022 एशिया कप, 2021 वर्ल्ड कप। हाँ, तो एक वो और दूसरा आज कल इंशाल्लाह ताला। साहब आप भी इधर है, मैं भी इधर हूँ, इंशाल्लाह ताला बड़ी बुरी होने वाली इनके साथ। ये उस्मान तारिक की बात करते हैं, इनको कोई और बॉलर भी सरप्राइज दे सकते हैं। शहनशाह अफरीदी जो मर्जी, हालांकि इस वर्ल्ड कप के अंदर अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा, लेकिन इंडिया के अगेंस्ट वो भी परफॉर्म करेगा। हर प्लेयर अपनी जिंदगी का 100% देगा। उनको पता है ये हमें लास्ट चांस मिला हुआ है। बाबर क्या आपको लगता है कल बाबर जिम्मेदारी खत्म नहीं खेलेगा? उसको पता है ये मेरा लास्ट मैच हो सकता है। इस तरह शाहीन के ऊपर भी उंगली उठना शुरू हो गई है, ठीक है। तो हर आपको 100% यकीन है पाकिस्तान कल जीतने जा रहा है? मुझे 1000% यकीन है। ये मेरी बात लिख लो, इस वीडियो को सेव कर लो। पाकिस्तान कल इंडिया को हरा रहा है और तगड़ा हरा रहा है। और मैं आपको ये बता दूं, अल्लाह के हुक्म से इंशाल्लाह फाइनल इंशाल्लाह कोलंबो में हो रहा है। बहुत शुक्रिया चाचा। पाकिस्तानी और भारतीय फैन यहाँ पे एक्साइटेड हैं, और यहाँ पे उनका मानना है कि पाकिस्तान कल जीतेगा। यहाँ पे आपको मैं वेदर की अपडेट देता चलूं तो अभी अच्छी खासी धूप है, सूरज निकला हुआ है, बादल भी मौजूद हैं। आज शाम को बारिश की पेशेनगोई है, और कल भी जो महकमा मौसमियात की जानिब से एक वार्निंग जारी की गई है कि कल लो प्रेशर और कुछ एक डिफरेंट आप कह सकते हैं बादल जो है, सिस्टम जो है वो दाखिल हो रहा है कोलंबो में बंगाल की तरफ से, और लग रहा है कि कल शाम को जो है वो बारिश के चांसेस मौजूद हैं। आज भी शाम को जो है वो बारिश के चांसेस मौजूद हैं। पाकिस्तान टीम अब से तकरीबन आधे घंटे बाद यहाँ प्रेमदासा इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में पहुंचेगी प्रैक्टिस के लिए, और उसके बाद शाम को 6 बजे से लेकर 9 बजे तक भारतीय टीम की भी यहाँ पे प्रैक्टिस है। तो दोनों टीमों का आज यहाँ पे भरपूर प्रैक्टिस सेशन है, और दोनों कैप्टन्स और यहाँ पे प्री मैच प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे। मैं यहाँ से आपको तमाम तर अपडेट देता रहूंगा T20 वर्ल्ड कप के हवाले से, इस बड़े पाक भारत टाकरे के हवाले से। अगली लाइव अपडेट तक के लिए इजाजत है, अपना बहुत ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज।